अगर पिछली बार की स्थिति की बात करें तो केवल 10% बच्चों का ही बैक क्लियर हो पाया था जिन्होंने भी स्क्रूटनी रिवॉल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया था। अर्थात सीधे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको कि 1 लाख बच्चों ने स्क्रूटनी रिवॉल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया है, तो उसमें से केवल 10,000 बच्चों का ही क्लियर हो पाया था और 90% बच्चों का वैसे ही रह गया था या फिर उससे कम नंबर आया था। जो पहले नंबर था उससे कम नंबर आया था। तो इस बार की स्थिति क्या रहने वाली है और आपके स्क्रूटनी रिवॉल्यूशन अर्थात रीचेक का रिजल्ट कब तक आएगा, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी छात्रों को बता दूं, काफ़ी सारे छात्र आज भी मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, सर मेरी फीस नहीं जमा हो पा रही है। तो आपको कुछ डेट्स वगैरह जो होते हैं वो मालूम होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीधे तौर पे 4 मई 2023 तक इसकी लास्ट डेट थी। रजिस्ट्रेशन कह लीजिए, रजिस्ट्रेशन की थी 2 तारीख तक थी और रजिस्ट्रेशन के बाद से फी पेमेंट करने की, फी रसीद डाउनलोड करने की 4 तारीख तक, यानी कि 4 मई 2023 तक इसकी लास्ट तिथि थी। अब आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ना ही जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने फी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं किया है तो उसका ऑप्शन कभी कभी ओपन होता है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप सभी छात्रों को बता दूं, आपके जो आप रसीद डाउनलोड करेंगे उसमें नीचे भी मेंशन होगा कि आप इसको अपने कॉलेज में ज़रूर सबमिट कर दें और उसमें लिखा भी रहता है, उसमें सिग्नेचर का आपका ऑप्शन भी रहता है और जो भी आप डाटा ऑनलाइन तरीके से बोर्ड से जो भी जानकारी होती है या फिर जो भी फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो उसकी रसीद आपको कॉलेज में सबमिट करनी ही होती है। चाहे वो स्कॉलरशिप का फॉर्म हो गया ऑनलाइन तरीके से आप फिलअप करते हैं, चाहे आपका ईयरली फ़ी पेमेंट हो गया, आप ईयरली फ़ी पेमेंट भी SBI के थ्रू या फिर किसी बैंक के थ्रू ऑनलाइन तरीके से ही करते हैं, लेकिन रसीद आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है। तो आपके पूरे डेट्स वगैरह इंड हो चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पिछली बार की स्थिति ये थी कि केवल 10% बच्चों को ही पास किया गया था। तो क्या इस बार की स्थिति वैसे ही रहने वाली है और आपका रिजल्ट कब तक आएगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार की स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी। अच्छी क्यों होगी? इसलिए कि काफ़ी सारे छात्र और ज़्यादातर जो बैक लगी है, एक तरीके से कह सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे होते हैं उनका ज़्यादातर जो बैक लगती है वो मैथ में लगती है या फिर केमिस्ट्री में लगती है, और भी नॉर्मल सब्जेक्ट हैं जिसमें लगती है लेकिन कम रहती है, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हो गया, इसमें बैक लगती है। लेकिन जो ज़्यादा बैक लगती है वो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में लगती है या फिर केमिस्ट्री में, या फिर एक तरीके से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से अगर आप सेकेंड ईयर में होंगे या फिर फाइनल ईयर में होंगे तो उसमें आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो मॉस और सॉम सब्जेक्ट होता है जो कि एक तरीके से मैकेनिकल और सिविल में कॉमन होता है, उसमें भी ज़्यादातर बैक आती है। फिर से मैकेनिकल में थर्मल इंजीनियरिंग होता है, जो कुछ टफ सब्जेक्ट होते हैं या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट कह सकते हैं, उसमें ज़्यादा बैक वगैरह लगती है। फिर अगर फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल की बात करें तो आपका मशीन डिजाइन हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, इसमें ज़्यादा बैक लगती है। और जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में मैकेनिकल में वो सारे आपके थियोरेटिकल टाइप्स के होते हैं, लेकिन एक दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, हर एक ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, एक दो सब्जेक्ट जरूर ऐसे होते हैं जो थोड़े टेक्निकल होते हैं और उसमें ज़्यादा बैक वगैरह लगती है। तो काफ़ी सारे छात्रों का ये कहना है कि हमने अच्छा लिखा था, हमने अच्छा किया था, फिर भी हमारी बैक लगा दी गई है। तो आपने अच्छे से लिखा होगा। अगर देखिए एक ये भी छात्र कहते हैं कि हमने तो पूरा पेज फिलअप कर दिया था, यानी कि पूरा पेज भर दिया था, फिर भी हमें नंबर नहीं मिला है, फिर भी हमारी बैक लगा दी गई है। तो पेज भरने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी लिख दिया। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मिलती जुलती रही, आपका आंसर जैसे कि मान लीजिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आपने दिया तो उसमें कुछ चीज़ें उससे मिलती जुलती रहेंगी और कुछ आपने इधर उधर लिख दिया है, तब तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपने पूरा ही एक तरीके से कह लीजिए कि वो उसको उलट पलट के लिख दिया है कि हाँ इधर का इधर लिख दिया है, उस क्वेश्चन से कोई तालमेल ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप 25 पेज या फिर 30 पेज भी भर दे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा और कोई अच्छा टीचर चेक करेगा तो आपकी बैक लगा देगा। तो जैसे पिछली बार की स्थिति थी कि 10% बच्चों को ही पास किया गया था, तो ये देखिए ये डिपेंड नहीं करता, हर साल ये ऐसा नहीं होगा कि हाँ 10% बच्चों को पास किया जाएगा। अगर आपने अपने कॉपी में अच्छा लिखा होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमने अच्छा लिखा था, हमारे नंबर क्लियर हो जाएंगे, यानी कि हमें 17 नंबर से ऊपर ही दिया जाएगा, तो आपका नंबर 100% बढ़ेगा। और ये एक टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टीचर किस मानसिकता के रूप से किस तरीके से कॉपी को जांच करता है। जैसे कि आपके भी कॉलेज में कई प्रकार के टीचर होंगे, कुछ टीचर उसी क्वेश्चन पे जो आपने लिखा है उसी आंसर पे आपको 10 नंबर दे सकते हैं, कोई उसी पे आपको 15 नंबर भी दे सकते हैं, और कोई टीचर उसी सेम चीज़ पे आपको 20 नंबर भी दे सकते हैं। जैसे कि जो भी कॉपी आपकी बोर्ड में गई है तो अलग अलग तरीके के टीचर वगैरह चेक करते हैं। कुछ टीचर थोड़े अच्छे होते हैं, कहते हैं चलिए बच्चों का 14 नंबर 15 नंबर आया है तो चलिए 2-3 नंबर, मतलब कि बच्चे लिखा हो तब, ये नहीं कि हाँ अपने पास से नहीं देते हैं, कुछ भी लिखा हो तो चलिए 2-3 नंबर बढ़ा करके 17 नंबर दे देते हैं। कुछ टीचर एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने 16 नंबर के लायक लिखा है तो वो 16 नंबर ही देंगे, आपको 1 नंबर भी बढ़ा करके नहीं देंगे। तो ये एक अच्छे टीचर की यही पहचान होती है कि अब जाहिर सी बात है कि बच्चा 1 नंबर 2 नंबर से मान लीजिए कि अगर उसकी गाड़ी फंस रही है, एक तरीके से कह लीजिए कि उसकी बैक वगैरह लग रही है, तो कोई क्वेश्चन वगैरह ऐसा भी होता है कि जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया हो अच्छे से, तो उस पर मान लीजिए कि टीचर ने उसको 2 ही नंबर दिया है तो उस पर उसको क्या किया जाता है कि टीचर उसको 3 नंबर या फिर 4 नंबर दे देता है। अब जाहिर सी बात है अच्छे से
किया है तो उस पे भी 2 नंबर आपको मिलना नहीं चाहिए, कम से कम 3 नंबर या फिर 4 नंबर मिलना चाहिए। तो इस केस में जो आपका रीचेक आप फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं, तो जो कॉपी आपकी चेक होती है वो इसी तरीके से चेक होती है कि बोर्ड भी होता है कि हाँ ज़्यादा बच्चों का क्लियर कर दिया है। क्लियर करने का मतलब क्या होता है कि हाँ आपने चलिए कुछ भी लिखा है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखा है थोड़ा बहुत भी, तो आपका बैग क्लियर हो जाता है। लेकिन आपने अगर एक तरीके से पूरा ही अलग लिखा है और उससे कोई तालमेल ही नहीं है तो आपकी बैग की बैग रह जाएगी। जैसा कि पिछली बार की स्थिति मैंने आपको शुरू में भी बताई कि केवल 10% बच्चों का ही पास किया गया था, 10% बच्चों का ही क्लियर हो पाया था। तो अब देखिए रिजल्ट आएगा तभी मालूम चलेगा कि इस बार की स्थिति क्या रहने वाली है। और लगभग इस बार आपने देखा होगा लगभग 70 से लेकर के 74,000 बच्चों ने लगभग स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया है। उसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका 1 बैक होगा, कई बच्चे का 2 बैक होगा, कई बच्चों का 3 बैक होगा, कई बच्चों का 4-4 भी बैक होगा। तो इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन टोटल अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो 74,000 बच्चों ने इस फॉर्म को फिलअप किया है। अब देखिए रिजल्ट जब आएगा तभी स्थिति मालूम हो पाएगी कि इस बार कितने % बच्चों का क्लियर हो पाएगा। और रिजल्ट कब तक आएगी इसके बारे में भी काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो और सेमेस्टर का रिजल्ट है इस बार काफ़ी पहले आ गया। अगर पिछली बार या फिर उसके पिछली बार की स्थिति की बात करें तो पहले आपको कम से कम 60 दिन लग ही जाते थे, कभी कभी उससे भी ज़्यादा डिले हो जाता था। लेकिन इस बार आपके 45 से 50 दिन के लमसम में आपका रिजल्ट जारी हो गया है। तो जो रीचेक का रिजल्ट है एक तरीके से कह सकते हैं आज आपकी डेट समाप्त हो गई है। तो आज कल से आपका कॉपी का जाँच होना स्टार्ट हो जाएगा और मई के यानी कि इस महीने के लास्ट में उम्मीद यही है कि अगर बोर्ड जल्दी से करेगा, इसलिए कि जो आपके सचिव बदले गए हैं तो काफ़ी तेज़ी से काम करा रहे हैं। तो इस महीने के यानी कि मई के लास्ट में हो सकता है आपको अपना रीचेक का रिजल्ट देखने को मिल जाए, और मई के लास्ट में नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियली तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अनुमान, एक आंकड़ा लगा के बताया जा रहा है कि हाँ इस दिन तक आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। B2P से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहें। खास करके सभी छात्र टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।